पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए 3-4 महीने में ही अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि राज्य में चुनाव ममता बनर्जी के सीएम रहते हुए होगा या फिर राष्ट्रपति शासन में बंगाल में कराया जाएगा चुनाव। पश्चिम बंगाल में जो हालत बनते दिख रहे हैं उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव 6 महीने के अंदर होने हैं, इसीलिए यहाँ पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी ने प्रचार में अभी से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लोकसभा चुनावों में जो परिणाम सामने आए थे उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव कांटे का हो सकता है। इसी बीच गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को तथा कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया, जिसके बाद से तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है, साथ ही राज्य के 2 प्रमुख अधिकारियों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब भी कर लिया है। और आज जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ मीडिया के सामने आए तो उनका लहजा भी सरकार को लेकर सख्त था। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को संवैधानिक मर्यादाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हालात खराब नहीं करने चाहिए, उन्हें संविधान का पालन करना होगा। मैं हूं या मुख्यमंत्री, सभी संविधान के दायरे में बंधे हैं। ममता बनर्जी संविधान से अलग हटकर काम नहीं कर सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक दल क्या करते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बतौर गवर्नर मेरी कुछ जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कानून व्यवस्था का पालन करना, मानवाधिकार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने लिखित में आदेश दिया था कि क्या राज्य की पुलिस राजनीतिक पुलिस हो गई है। राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकारी तंत्र का राजनीतिक तंत्र हो गया है और विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। राज्यपाल और केंद्र सरकार के तेवरों को देखते हुए साफ है कि राज्य और केंद्र का ये टकराव और तेज होगा और बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।